नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। क्या एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू होने वाला है? हम इस बात को नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो खुद को डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं पाकिस्तान में, वो इस बात को कह रहे हैं। भारत की सेना फिलहाल 30 तारीख से 10 तारीख तक युद्धाभ्यास कर रही है। जैसलमेर से लेकर गुजरात के सरक्रीक बॉर्डर तक नोटम जारी किया गया है। 30,000 सैनिक, उसमें थल सेना, जल सेना, वायु सेना के तीनों को मिलाकर लगभग 30,000 सैनिक फिलहाल युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास से पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी पूरा जो उसका एयर स्पेस था उसमें नोटम जारी कर दिया है और एक तरीके से कहीं घबराया हुआ पाकिस्तान है। सरक्रीक बॉर्डर पर उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना शुरू कर दिया है, बटालियन भेजनी शुरू कर दी है। मतलब पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत अब उसके ऊपर युद्ध छेड़ने वाला है, फिर करने वाला है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। यही मेरा सीधा सवाल रहेगा सर, क्या युद्ध होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से? नहीं, सिर्फ फर्क इतना है कि पहली बार कोऑर्डिनेटेड युद्धाभ्यास है। वायुसेना का, थल सेना का और ये नेवी का। हाँ, तो और पहली बार नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब इतने बड़े पैमाने पर पहली बार, जैसे 30,000 सैनिक सारे हथियार के साथ पूरे पाकिस्तान बॉर्डर पे ये प्रैक्टिस की जाएगी, एक्सेप्ट पीओके, मतलब जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर छोड़ के। ये शुरू होगा बिल्कुल पंजाब के लास्ट से लेके पूरा राजस्थान और गुजरात के सरक्रीक तक। इसलिए घबराया हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि युद्धाभ्यास के बहाने कहीं फिर से दोबारा बैंड न बजा दी जाए। तो उन्होंने बड़े आदर से कहा है कि हमारे जो पिताजी हैं, पूज्य पिताजी, वो कभी भी चपट लगा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बच बचा के हमें भी रहना होगा। अपने नोटाम जो जारी किया गया है, सारे विमानों का है कि उधर मत फटकना, नहीं तो पता चला इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया सिर्फ दिखेगा। और बाकी जो ये है, और वहां का एक डिफेंस एक्सपर्ट है सस्ता वाला, लाल टोपी जिसको, हाँ लाल टोपी उसको बोलते हैं। वो सस्ता वाला इसलिए है क्योंकि वहां के लोग भी उसे सीरियसली नहीं लेते। तो उसने बकायदा बड़ी बड़ी बातें की है। मुझे लगता है कि वो जो कह रहा है एक बार सुना दीजिए तो थोड़ा सा और हंसने का मौका मिल जाएगा हमारे दर्शकों को। वो क्या क्या कह रहा है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत की फौजें अपनी तमाम तर ताकत के साथ हमारी मशरक़ी सरहदों पर आकर खड़ी हैं और किसी भी वक्त पाकिस्तान में दाखिल हो सकती हैं। वो जंग जो मई में शुरू हुई थी, जिसे हमने कहा था कि ये ग़ज़वा हिंद का पहला राउंड है, अब ये दूसरे राउंड में तकरीबन दाखिल हो चुकी है। ये जोग्राफियाई सियासत का कोई मुआवजा होगा, कोई अल्लाह कोई आसान करेगा शायद इस कौम पर इसको मज़ीद वक्त देने के लिए, कि अगर भारत दाखिल नहीं होता। वरना जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी इंफॉर्मेशन वॉर और प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है, जिस तरह की उनकी फ़ौजी डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह का असलहा वो आगे लेकर आए हैं, तमाम आसार ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त एक खौफनाक जंग मशरक़ की जानिब से शुरू हो सकती है। और ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी कि अब की दफ़ा जो जंग होगी वो मई की जंग से बहुत मुख्तलिफ होगी। इस दफ़ा वो समंदर से भी आएंगे, वो ज़मीनी फ़ौजें भी लेकर आएंगे, और इस दफ़ा उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। वो अपनी एयरफोर्स को आगे करने के बजाय हज़ारों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन भेजेंगे। और यकीनी तौर पर दुनिया का कोई कितना भी ताकतवर मुल्क हो, कितना ही मजबूत एयर डिफेंस क्यों ना हो, आप रूस और यूक्रेन में देख ही रहे हैं, इतने ताकतवर एयर डिफेंस होने के बावजूद एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाते हैं और वो गिरते हैं और वो लगते हैं, नुकसान करते हैं। जाहिर है हर मिसाइल को और हर ड्रोन को नहीं रोका जा सकता। तो जो वक्त आने वाला है, जो कुछ अब होने वाला है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ, इस बात को हम कम से कम पिछले 15 साल से बता रहे थे कि एक वक्त आने वाला है कि जब तुमको 3 अतराफ से जंग करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान से आप एक खौफनाक जंग कर चुके हैं। तारीख में पहली मरतबा हमने काबुल और कंधार पर जाकर बमबारी की, और एक बाकायदा पूरा हमारा मगरबी महाज खुल चुका है। और हमारे अंदर का जो महाज था, जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान के अंदर मुक्ति बाहिनी जैसी दहशतगर्द तंजीमें और बगावतें बर्पा की जा रही थीं, वो इसी दिन के लिए थीं। दुश्मन ने इसी दिन के लिए उनको पाला था और तैयार किया था कि पाकिस्तानी कौम पर एक साथ 3 अतराफ से हमले करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, जाहिर है, हमसे रब्ता करते हैं, पूछते हैं अब हम क्या करें। अब जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा। और मुझे इनकी ये बात बिल्कुल सही लगी कि इस बार अगर कुछ होगा तो तीनों तरफ से होगा, तीनों सेनाएं करेंगी इस बार।
ये जैद हमीद हैं, इनके बारे में अगर पता कीजिएगा तो ये बुढ़ापे में जंग को बहुत फैंटेसाइज करते हैं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो खिलौने वाले स्टेनगन जो होता है ना, जो हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं, उसको हाथ में लेकर ये उछल रहे थे अपने घर के बाहर लॉन में, ये इंशाल्लाह गजवाए हिंद अब होगा। हमने कहा कि दादाजी ये बच्चे के खिलौने वाला है, कहां आप इन सब चक्रों में पड़े हुए हैं। गलती से अज्ञात बंदूकधारियों को पता चल गया तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे बिना काम के। नहीं, एक बार फिर एक्टिव है अज्ञात बंदूकधारी। हाँ, वो कल ही एक, अब तक तो सिर्फ आतंकवादियों को मार रहे थे, कल एक पाक फौजी के मेजर को ठोक दिया अज्ञात बंदूकधारियों ने, तो पहली बार मतलब आर्मी पे भी हो गया। तो हमने कहा कि डोभाल साहब थोड़ा रिलैक्स, सांस तो लेने दो कम से कम। तो ये चल रहा है वहां पे। अब ये जो भाई साहब हैं जैद हमीद, तो जो सुना ही, इन्होंने 3 महत्वपूर्ण शब्द कहे, गजवाए हिंद का दूसरा राउंड। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मार खाएगा पाकिस्तान इनके अनुसार, तो वो गजवाए हिंद का दूसरा राउंड कैसे होगा? गजवाए हिंद तो दिल्ली पे फतह है ना इस्लाम का। दूसरा ये कह रहे हैं कि 3 तरफ से जंग होगी, माफ कीजिएगा 5 तरफ से जंग होगी। अभिषेक जी, एक तो ये भारत का ये रेगुलर साप्ताहिक या सालाना जो कुटुंबस होता है इनका, एक वो है। दूसरा एंगल है ये अफगानिस्तान वाला, ठीक कि है, पठान भी आजकल इनकी ले रहे हैं और पश्तून भी ले रहे हैं। अब कैसे वो मत पूछेगा। तीसरा है बलोच, ये तीनों तो इनको साफ दिख रहा है। चौथा है पीओके वाले, और 5वां है अभी अलग सिंधुस्तान शुरू हुआ है, वहां पे नया झंडा लोगो सब आ गया है। सिंधु का तो भी? कुल मिलाके हाँ, सिंधुस्तान देश की मांग है वहां, और उसका देखिए कि लाल झंडा, काला निशान और हल और हंसिया है उसका पहचान। तो कुल मिलाके ये 5 हैं, ये 3 गिना रहे हैं। और ये पंजाबी है, जितने सारे आपको ये डिफेंस एक्सपर्ट है, ये सब पागल टाइप के आदमी मिलेंगे वहां, सब पंजाबी मिलेंगे। ये इनको ज्यादा कीड़ा है वो जिहाद वगैरह का, और इनको लगता है कि इन्हीं के बदौलत है भी, अब पाकिस्तान हकीकत में है भी इन्हीं की बदौलत। तो ये हकीकत है। पर ये सिर्फ यही नहीं रुके, ये आदमी इतना बड़ा एक्सपर्ट है, इतना बड़ा एक्सपर्ट है कि खुद के लात खाने की कहानियां सुनाने के बाद सीधे इजराइल पहुंच गया, और ये कह रहा था कि दुश्मन तो 3 तरफ से अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमारी आर्मी क्या कर रही है। तो इन भाई साहब का दावा है कि हमारी आधी आर्मी बिक गई है यहूदियों से। बिक गई मुझे लगता है से? हाँ, मतलब इजराइल ने इनकी आधे आर्मी को परचेज करके रखा है, यह इनका दावा है। ये कोई भारत का दावा होता तो सब मजाक उड़ाते हैं, हंसते कि यार क्या बेवकूफ वाला बात कर रहा है, तुम तो लगता है कि बहुत एकदम। लेकिन पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आधी पाकिस्तान की फौज इजराइल ने खरीद ली है और बिक चुकी है, तो बाकी आधी जो बच गई वो बलूचों से और टीटीपी से, अफगानों से, भारत से उसी समय पता नहीं क्या लड़ रही। सुनाइए जरा वो इजराइल वाला, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा हंसी आएगी उसमें, सुनवाइएगा। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है कि जिसको यहूदियों ने, इसराइलियों ने पाला है इसी काम के लिए कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के अंदर जाकर ये जड़ों में बैठकर अंदर ये रायसाजी कर रहे हैं, राह हमवार कर रहे हैं कि हम मुआहिदा इब्राहिमी पे दस्तखत कर दें और इसराइल को तस्लीम कर लें। नापाक और फलीद गद्दार बैठे हैं जिनको यहूदी खरीद चुके हैं, और ये अब्राहमिक एकॉर्ड को और इसराइल को तस्लीम करने के लिए राह हमवार की जा रही है, पाकिस्तानियों को कन्विंस किया जा रहा है। अब्राहम अकॉर्ड से पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? नहीं, ये असीम मुनीर को गाली दे रहे थे। अभी जो समझौता हुआ ना, ये गाजा में एक डिफेंस स्टेबलाइजिंग फोर्स बनाने की बात थी, तो उसको अभी कतर ने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे। उसमें इजराइल, अमेरिका और पाकिस्तान की फौज होगी जो कि गाजा के लोगों को सताएगी। नहीं, उसे तो इजराइल देगा ना मान्यता, मतलब इजराइल बताएगा किसकी फोर्स होगी। पाकिस्तान ने तो किया है कि हम भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन इजराइल अगर मानेगा कि हाँ भेजिए तब भेज सकता है। सॉरी, ये तो और गलीच बात हो गई ना, कि एक तो आप मुसलमानों को मारने के लिए फौज में भर्ती होने के लिए तैयार हैं, और फिर भी यहूदी सिलेक्ट करेंगे कि आप उस लायक हैं कि नहीं। यही वो कह रहा है कि असीम मुनीर के वो ये गाली दे रहे थे कि आप पाकिस्तान में ऐसे लोग भरे पड़े हैं और जिन्हें यहूदियों ने खरीद लिया है, ये, और पता नहीं गाली भी दे रहा था कि ये गलीच लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, ये सब ये कह रहे थे। नहीं सर, वैसे लॉजिक है इसकी बात में। हाँ, लॉजिक तो है ही, और ये मैजिक पे भी विश्वास करते हैं, लॉजिक मैजिक दोनों है। पाकिस्तान के
टूटने की और पाकिस्तान के जंग की ये माहवारी घोषणा करते हैं। हमारे पास उतनी सैलरी नहीं आती उतनी बार जितनी बार ये पाकिस्तान को जंग लड़ा चुका होता है। अच्छा। ये आदमी एक पागल इंसान है, साइकिक है। ये खिलौने वाले मिसाइल को लेकर अपने घरों पे सजा के रखे हुए हैं। बच्चों के टॉय गन्स जो होते हैं वो खरीद के ये रोज फोटो खिंचवाता है। और ये मतलब आपको हैरानी हुई कि इसको वहां के चैनल्स पे भी बैठने देते हैं। एक दिन ये कह रहा था कि जब दोनों की मिसाइलें होंगी आपस में लड़ेंगी तो बीच में हम अपना स्टैंड गन घुसेड़ देंगे। बताइए तो। ये डिफेंस एक्सपर्ट है। मतलब मैं बार बार ये बोलता हूं कि वो शेख चिल्लियों का देश है, वहां एक से एक अजूबे आपको मिलेंगे। और अब इस उम्र में दादाजी से बोलता हूं कि ज्यादा उछलकूद मत कीजिए, कहीं नसनाड़ी खिंच गई तो लेने के देने पड़ेंगे। चलिए, और पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारी घूम रहे हैं, वो भी इसको ठीक है, वो तो देखेंगे कि क्या है। आखिरी लाइन नहीं, आखिरी लाइन में बताऊं, पाकिस्तान के ही एक एक्सपर्ट ने इनके बारे में कहा था कि ये पाकिस्तान का यति नरसिम्हानंद है, ये यति नरसिम्हा नाम है ना उसका, वो है। हाँ, ये डिफेंस के मामले में है। ठीक है, वो ये उनका कहना था। इसके बारे में तो ठीक है, लेकिन जो थल सेना अध्यक्ष ने कहा है कि कल क्या होगा वो ट्रंप को भी पता नहीं चलेगा, इस बयान के क्या मायने हैं? नहीं, देखिए, एक बात तो है कि भारत का जो तैयारी है और जो बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर एक गलती पाकिस्तान ने की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो क्यों कहा पता है आपको? पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर एक गुस्ताखी करने वाला है। क्या? ट्रंप से मोदी दब नहीं रहे। तो अमेरिका की रणनीति यह है कि इंडिया के मार्केट को डिस्टर्ब किया जाए। अगर वो इन द स्टेट ऑफ वॉर आता है, अगर किसी देश के साथ लड़ रहा है, वैसे में इन्वेस्टमेंट और बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हिंडर्स होते हैं उस पर ब्रेक लगाम लगती है। तो वो उलझाना चाह रहा है अमेरिका भारत को किसी जंग में, और पाकिस्तान उसके लिए इस बार सर क्रिक को चुना था। सर क्रिक की तरफ से ये हमला करने वाले थे। ये बात भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी को पहले पता चल गई तो इसलिए इनको हड़का दिया। ये हकीकत देखिए, पाकिस्तान शुरुआत तो करेगा क्योंकि अमेरिका बार बार उसको पैसे ही इसलिए दे रहा है, और अमेरिका फ्री के पैसे अपने बाप को भी नहीं देता। इनको अगर दे रहा है तो इनसे कुछ काम करवाएगा, और काम यह है कि भारत के किसी तरह इसके जो आर्थिक विकास है ना उसको किस तरह स्लो डाउन करो, और स्लो डाउन तभी होगा जब भारत जंग के स्टेट में आएगा तो, और ये पाकिस्तान के थ्रू जंग लड़वाएगा अमेरिका। याद रखिए, हथियार अमेरिका का होगा, पैसे अमेरिका के होंगे, लड़ेंगे पाकिस्तानी। ठीक उसी तरह जैसे हथियार अमेरिका के हैं, पैसे अमेरिका नाटो के, लड़ रहे सिर्फ यूक्रेनी। उसी तरह के स्थिति पैदा करने की कोशिश है। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, बाकी सरक्रीक के बारे में अगर बताएं तो सरक्रीक का जो बॉर्डर है वो 96 किलोमीटर लंबा है दोनों देशों के बीच। समुद्री पानी आने की वजह से उस जगह पर मतलब दलदली वो जगह है, और पाकिस्तान उस पर अलग अपना दावा करता है, भारत उस पर अपना अलग दावा करता है। 65 और 71 की जंग में भी ये जो जगह है सरक्रीक वाली, यहां संघर्ष हो चुका है। लेकिन इस बार तैयारी भारत की बहुत बड़ी है। जिस तरीके से पंकज सर ने कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो स्लो डाउन करने के लिए, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और जिस तरीके से ट्रंप की बात नहीं मान रहे प्रधानमंत्री मोदी अपने देश हित के लिए, वो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हुआ है ट्रंप का, और इसी वजह से ट्रंप चाहते हैं कि भारत किसी लड़ाई में जाए, भारत किसी जंग में जाए, जिससे कि फिर अमेरिका भारत को आसानी से झुका सके। लेकिन वैसा होने वाला नहीं है। उसका संदेश भारत ने पहले ही दे दिया है युद्धाभ्यास के जरिए कि जब युद्धाभ्यास इतना कड़क हो सकता है तो फिर पाकिस्तान के साथ क्या होगा, इस बात का अंदाजा शायद पाकिस्तान भी नहीं लगा पाएगा। बाकी थल सेना अध्यक्ष का एक बयान पहले भी आया था कि अगर इस बार मौका मिला, वो अपने जवानों को कह रहे थे, तो उधर जाकर बैठ जाना है, मतलब फिर उधर से वापस नहीं आना। इस बार जमीन भारत छोड़ेगा नहीं, जिस जमीन पर भारत जाकर बैठ जाएगा तो पाकिस्तान को सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।